हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है। फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट एंट्रीज है जो है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, यानी कि एंट्री में इंक्रीज हो आपकी वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, उस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री होगी आपकी फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। रिडक्शन हो गया आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स में, तो ये क्या है आपके लिए? ये हो गया आपके लिए लॉस। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जैसे कि इंक्रीज जब हुआ था आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स का, तो वो था आपके लिए गेन। जब हमारे पास एसेट्स जो हैं, जैसे कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो जो एसेट जो होता है वो क्या है? हमारी संपत्ति है, यानी कि हमारा गेन है। अगर हमारी जब इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी हमारी एसेट साइड, तो क्या है? हमारे लिए फ़ायदा है, यानी कि वो क्या हुआ? हमारे लिए गेन हुआ। ठीक है, दूसरी साइड जब आपके रिडक्शन हो आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स में, तो ये क्या है? आपके लिए लॉस हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी एंट्री जस्ट इसकी ऑपोजिट है। जैसे कि जब आपका इंक्रीज हो रहा था एसेट में, तो एंट्री हो रही थी आपकी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पर क्या हुई आपकी? जब रिडक्शन हुआ आपके वैल्यू ऑफ एसेट्स में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट एंट्री आएगी फॉर एप्रिसिएशन इन द अमाउंट ऑफ अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो उस कंडीशन में एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अच्छा, इसी में ये कंडीशन आ जाए कि जब फॉर एप्रिसिएशन हो आपकी एसेट्स में, प्रीपेड एक्सपेंसेस में, और आपके रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स में, डिक्रीज हो आपके रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स में, तो इसकी एंट्रीज क्या बनेगी? इसकी एंट्री उस कंडीशन में बनेगी आपकी वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। फिर आएगा आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या है? आपका सिर्फ एप्रिसिएशन है इन द अमाउंट ऑफ अ लाइबिलिटी में। जब एप्रिसिएशन हो इन एसेट्स में, प्रीपेड एक्सपेंसेस में, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स में, और डिक्रीज इन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स में, तो उस कंडीशन में जो एंट्री बनेगी वो मैंने अभी आपको बताई है, वो बनेगी। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ अ लाइबिलिटी। जब कोई कमी आती है आपकी लाइबिलिटी में, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी? आपकी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब बनेगी फिर नेक्स्ट एंट्री फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिर फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो उस कंडीशन में क्या बनेगी आपकी एंट्री? बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर टू कैश अकाउंट। ठीक है, या फिर आपका इसमें आ सकता है टू पर्टिकुलर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट करके। ठीक है, फिर उसमें लिखेंगे हम नरेशन में फिर इसका एंट्री होगी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की। अगर इसका पेमेंट होने लगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ये तो बनेगी आपकी जब पेमेंट होगा आपका, अनरिकॉर्डेड एंट्री जब पेमेंट होगा, ठीक है। और अब जब सिर्फ इसकी एंट्री बनेगी आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की, तो एंट्री बनेगी, सिर्फ एंट्री हो रही है अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की, तो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, फिर उस कंडीशन में आ जाएगा टू पर्टिकुलर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। ये कब बनेगी, जब आप सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे आप एंट्री करेंगे, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी आपकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, या फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। फिर जब आप उसका पेमेंट करेंगे, पेमेंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, तो उस वे में आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या फिर टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बनेगी। अब ऐसे ही इसमें था, ये बनेगी आपकी सेल के टाइम पे, जो आप सेल करेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स को, कैश अकाउंट डेबिट टू P&L या फिर P&L रीएवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर आपका टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसकी एंट्री जो बनेगी अनरिकॉर्डेड की असेट्स की, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, तो उस कंडीशन में इसकी भी एंट्री कैसी बनेगी, जैसे आपने किया था, इसमें किया था आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, इसकी जस्ट ऑपोजिट क्या एंट्री बनेगी इसकी, पर्टिकुलर अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी आपकी इसकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बनेगा आपका फॉर ट्रांसफर ऑफ गेन और रिवैल्यूएशन। अगर आपका जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी आपकी, रिवैल्यूएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रीवैल्यूएशन, उस कंडीशन में एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये किस बेसिस पे होगा, आपके ओल्ड रेशियो। फिर आएगा आपका फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, उस कंडीशन में एंट्री बनेगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी किस पे, ओल्ड रेशियो पे, टू रीवैल्यूएशन और अकाउंट, ठीक है। जो एंट्रीज हैं आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एंट्री कब बनेगी, ये जब केवल रिकॉर्डेड होंगी जब आपकी अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज होगी इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में। ये चार एंट्रीज जो की थी हमने स्टार्टिंग की, ये जब होंगी जब आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होगी वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज में। स्टूडेंट, आज वाले लेक्चर में हमने एंट्रीज की, अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।